नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। मेरी कंपनी नेचर तत्वा का फाउंडर हूँ और हमारी कंपनी मेनली वुड कोल्ड प्रेस ऑयल का प्रोडक्शन करती है। हमारा उद्देश्य है कि हम अधिक से अधिक संख्या तक शुद्ध तेल पहुँचा सकें, ताकि हमारे जो देशवासी हैं, हमारे जो नगरवासी हैं, हमारे जो सोसाइटी के लोग हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। आजकल आप जानते होंगे कि कितने रिफ़ाइंड तेल जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका कितना नुकसान है। आज आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, हर दूसरे तीसरे दिन ये आपको सुनने में पढ़ने में आता होगा कि यंग एज में ही लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, ब्लॉकेज हो रहे हैं, लोगों को बाईपास सर्जरी करवानी पड़ रही है, एंजियोप्लास्टी करवानी पड़ रही है, लोगों का बीपी हाई हो रहा है। उसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण है हाई कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल जो आता है उसका मेन सोर्स है ये रिफ़ाइंड ऑयल। और रिफ़ाइंड ऑयल अमेरिका में सन 1840 में इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद धीरे धीरे पूरे विश्व में ये फैल गया और आज इसके जो दुष्परिणाम हैं लोगों के सामने आ रहे हैं। इस पे जो रिसर्च है और जो इस पे जो आंकड़े आ रहे हैं, जो हॉस्पिटल से न्यूज़ आ रही है, ये बताती है कि जो रिफ़ाइंड ऑयल है उसके जो प्रोसेस है इतनी जटिल है कि उससे जो कोलेस्ट्रॉल जो बनता है वो हमारी जो आर्टरी को क्लॉग कर देता है, जिसके कारण से हार्ट अटैक और दूसरी गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है, जो हमारी प्राचीन परंपरा है, जो हमारा वैदिक कल्चर है, वैदिक संस्कृति है, उसमें आयुर्वेद शास्त्र है। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार कच्ची घानी का जो तेल है वो हर व्यक्ति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। ना उस पर किसी तरह का केमिकल प्रयोग हो, ना उस पर किसी तरह का मिलावट हो, यानी अडल्टरेशन, मिलावट नहीं होनी चाहिए। जो जैसा प्रकृति से जो हमें बीज प्राप्त हुआ है उससे पूर्ण मिलावट रहित तेल हम सभी के लिए उपयोगी है और हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो हमारा यही प्रयास है कि हम अधिक से अधिक लोगों तक अपना ये जो नेचुरल तेल है, नेचुरल ऑयल है, मिलावट रहित है, केमिकल रहित, हम लोगों तक पहुंचाएं। और आपको उससे पहले साइंटिफिकली ये बताना चाहेंगे कि ये जो रिफ़ाइंड ऑयल है वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले रिफ़ाइंड ऑयल में हर एक कंपनी का ये मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाए, तो उसको बोलते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। उसमें से जो एक हेक्सेन नाम का केमिकल आता है उसका यूज़ किया जाता है। हेक्सेन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो क्रूड ऑयल के प्रोसेस से निकलता है और वो अगर हम हाई टेम्परेचर में हीट करने के बाद ये हेक्सेन केमिकल ये डालते हैं, हाई टेम्परेचर वो भी 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक का। उसके बाद हेक्सेन का जो केमिकल इसमें हम जब डालते हैं तो वो ऑयल को अलग कर देता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑयल आपको प्राप्त हो सके। हेक्सेन बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप सोचिए ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वो हमारे तेल में मिलाया जाता है खाली ऑयल को ज़्यादा मात्रा में निकालने के लिए। ठीक है, पहला। दूसरा ये है कि रिफ़ाइंड ऑयल की जो प्रक्रिया है वो 5 प्रोसेस से होकर गुजरती है। वो भी सब, उसमें 14 तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं और बहुत ही हाई टेम्परेचर, यानी कि 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट दिया जाता है और 2 से 3 बार दिया जाता है। तो सबसे पहली प्रक्रिया है डीगमिंग की। उसमें से जो तेल का जो चिपचिपा पदार्थ है वो हटाने की प्रोसेस है। उसकी 2 प्रोसेस होती है। पहला ये होता है कि उसमें एक हाई स्टीम, हाई प्रेशर से स्टीम दिया जाता है या हाई टेम्परेचर में वाटर पास किया जाता है। तो जो उसके जो सॉल्यूबल जो पार्टिकल्स हैं वो उसके साथ अलग हो जाते हैं और ऑयल निकल के अलग हो जाता है। तो ये जो रॉ मटेरियल में से हायर परसेंटेज में हमें ऑयल मिल जाता है। दूसरी प्रोसेस होती है डीगमिंग की। उसमें एक केमिकल होता है, उसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड आप समझ लीजिए, आप इसको आप ज़मीन में डालिए ना तो आपको पता चलेगा उतना एरिया जल जाता है। वो इस प्रोसेस में यूज़ किया जाता है फॉस्फोरिक एसिड। दूसरी प्रक्रिया है रिफ़ाइनिंग की। रिफ़ाइनिंग में जो बारीक पार्टिकल्स होते हैं उसको रिमूव किया जाता है। तीसरी प्रक्रिया है न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें जो तेल में अम्ल होता है यानी एसिड होता है उसको हटाने की प्रक्रिया है। इसमें कास्टिक सोडा का
मिश्रण किया जाता है जिससे ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। और उसके बाद ब्लीचिंग की प्रक्रिया ये है कि जो आप जो देखते हैं ना ऑयल का जो टेक्सचर जो गोल्डन ब्राउन कलर का आता है, वो कलर देने के लिए ब्लीच किया जाता है। और ब्लीचिंग की प्रोसेस में केमिकल बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। उसके बाद विंटराइजेशन, यानी तेल जमे नहीं। आप देखते होंगे होटल और रेस्टोरेंट में तो काफ़ी समय पहले भोजन बना दिया जाता है और उपयोग बाद में किया जाता है, तो उसमें जम जाता है, जैसे घी जमता है ना, तो तेल भी जम जाता था, तो वो लोगों को पसंद नहीं है। तो उसको हटाने के लिए विंटराइजेशन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। इससे तेल में जो जमने का जो तत्व होता है वो उसको रिमूव किया जाता है। उसके बाद विंटराइजेशन की प्रोसेस में इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। आप कभी पेट्रोल भराने जाते होंगे तो उसमें अब लिखा होता होगा 10% इथेनॉल, 20% इथेनॉल, वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वो इसमें विंटराइजेशन की प्रक्रिया में यूज़ किया जाता है। इसके बाद उसको 20 से 25 मिनट तक रहने दिया जाता है इस इथेनॉल के साथ। उसके बाद की प्रक्रिया है डीऑडराइजेशन, यानी कि जो स्मेल है, जो नेचुरल स्मेल है, आज आप कोई भी रिफाइंड ऑयल उसको स्मेल करेंगे, उसमें कोई भी आपको स्मेल नहीं आएगी। जो उसकी जो ओरिजिनल स्मेल है, जो नेचुरल स्मेल है, वो आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल सादा, कोई स्मेल नहीं होगी, बिल्कुल ऑर्डरलेस होगा। तो उसके लिए ये लास्ट प्रक्रिया होती है डीऑडराइजेशन, यानी उसकी स्मेल को रिमूव कर देना। तो ये सारी प्रोसेस के बाद आपको रिफाइंड ऑयल मिलता है। तो ऑयल में उसके जो गुण धर्म हैं, जो नेचुरल प्रॉपर्टीज़ है, बिल्कुल शून्य होती है। और एक तरह के लिक्विड में आप भोजन पका रहे हैं, उसमें तेल में ट्रांस फैट पाया जाता है। जो ट्रांस फैट होता है वो कैंसर कारक होता है, कैंसर कारक भी होता है। और कोलेस्ट्रॉल, यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, अनसैचुरेटेड जो वसा है, अनसैचुरेटेड कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि करता है, जिसके कारण हमारी आर्टरीज़ क्लॉग हो जाती है। आपको इसका एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जब ये रिफाइंड ऑयल का जो शुरुआत हुई थी, उसके बाद होटल रेस्टोरेंट ने तो ये सस्ता पड़ता है तो वो सब वही यूज़ करते हैं। तो उनकी जो सिंक होता है, जो उनके ड्रायर्स होते हैं, वो सब क्लॉग होने लगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें केमिकल कुछ चाहिए, जो हमारी जो सिंक है, जो हमारी नाली है, वो जाम हो रही है, तो उसका कोई केमिकल चाहिए, हमसे साफ़ नहीं होता। तो उसको केमिकल के थ्रू वो सिंक साफ़ होता है, क्लीन होता है। अब वो जो बड़ी बड़ी नालियाँ जो जाम हो जाती है, क्लॉग हो जाती है, तो आप सोचिए हमारी आर्टरी तो बहुत छोटी सी होती है। अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे रिफाइंड ऑयल का, तो वो बहुत ही कम समय में क्लॉग हो जाती है और बहुत ही कम एज में ये हार्ट अटैक का कारण बनती है। अभी आपने जाना कि ये रिफाइंड ऑयल कैसे बनता है और कितना नुकसान होता है। अब हम ये जान लें कि ये जो शुद्ध कच्ची घानी का जो तेल होता है, जो कि पहले की परंपरा थी, आपने नाम सुना होगा बैल कोल्हू। तो बैल पहले घूमता था और मशीन जो लकड़ी की होती थी ना, वो साथ साथ जो मथानी घूमती थी, उससे तेल निकलता था। और बैल जिस गति से घूमता था, उस गति से आज ये मोटर वाली मशीन घूमती है और उसका आरपीएम यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट 25 होता है। आप इसका वीडियो देखेंगे, आप लाइव देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कितने स्लोली ये घूम रही है। और जो उसमें जो तेल निकलता है, बिना हीट किए हुए निकलता है, कोल्ड प्रेस निकलता है। और उसमें जो रॉ मटेरियल है, जैसे मूंगफली का दाना हो गया, सरसों का हो गया, कोकोनट हो गया, उसके जो गुण धर्म है, नेचुरल जो प्रॉपर्टीज़ है, वो इंटैक्ट रहती है, वो बर्न नहीं होती है। आपको उसके सभी पोषक तत्व उसमें मौजूद मिलेंगे। उसकी जो ऑर्डर है, जो उसकी नेचुरल स्मेल है, एरोमा है, वो भी आपको उसमें मिलेगा। और इसमें इसकी प्रक्रिया ये है कि ये जो मशीन आपने अभी देखा तेल निकालते समय, हमने इसमें करीब 15 से 17 किलो हमने मूंगफली के दाने डाले थे और उसमें से लगभग 40 से 45% ये हमारा तेल निकला। इसके पीछे ये भी है कि इसका मॉइस्चर जितना कम होगा उतना आपको तेल अधिक प्राप्त होगा, और जितना मॉइस्चर ज़्यादा होगा उतना तेल कम मिलेगा। आप लोग जो बाहर से लाते हैं ऑयल, आपने कभी उसे बनते हुए देखा है? कहीं भी आपको बनते हुए नहीं दिखाया जाता है। यहाँ पर आप आएंगे, आप अपना सामने भी ऑयल निकलवा के ले जा सकते हैं। शुद्ध कच्ची घानी का तेल, ये मैं आपको क्या हर डॉक्टर भी आपको बोलेगा कि शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें और लंबी आयु जिएं।
लकड़ी घानी के तेल में आपको कोई भी कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा, ट्रांस फैट नहीं मिलेगा। आप इसको एक बार यूज़ करेंगे, एक कहते हैं तेल को दोबारा पकाने में उसके जो हार्मफुल तत्व आ जाते हैं, और जो ऑलरेडी पका हुआ, हम बाहर से अगर हॉट प्रेस्ड ऑयल भी लाते हैं तो वो एक बार पक के आता है, मशीन से गर्म तेल निकलता है स्पेलर से। लेकिन यहाँ पर हमारा जो तेल निकलता भी है, आप बनते हुए तेल में भी अगर हाथ डाल दें तो ठंडा तेल रहता है, थोड़ा भी उसमें हीट नहीं होती है। तो एक बार भी पका नहीं है, आप उसे लाके पहली बार आप घर पे पकाएंगे तो उसमें कौन से तो हार्मफुल तत्व होंगे, कौन से ऐसे हार्मफुल फैट्स होंगे जब वो पहली बार ही पक रहा है। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप इस ऑयल को एक बार पकाने के बाद दोबारा भी, जैसे कहते हैं पूड़ी तलने के बाद आप दोबारा नहीं यूज़ कर सकते हैं, आप इसको पूड़ी तलने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं थोड़े समय तक, क्योंकि ये अभी बिल्कुल एक बार भी पका हुआ नहीं है, बिल्कुल शुद्ध तेल आपको यहाँ से उपलब्ध हो रहा है। लकड़ी घानी के तेल में एक और भी खासियत होती है, इसके हमने इसे किसी भी तरह से फ़िल्टर नहीं किया हुआ है, कोई भी फ़िल्टर मशीन नहीं यूज़ की हुई है। जैसा भी ऑयल मशीन से निकलता है हम उसको बॉटल में फिल कर देते हैं, तो ये बॉटल्स में नीचे को आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स भी बैठे दिखाई पड़ेंगे, वो उसकी शुद्धता की भी पहचान होती है। आपको पहले बता दें कि वुड कोल्ड प्रेस ऑयल हम 15 तरह का निकालते हैं। इसमें आपको मूंगफली का तेल हमारे यहाँ मिल जाएगा, सरसों का तेल मिल जाएगा, नारियल का तेल मिल जाएगा, बादाम का तेल मिल जाएगा, मोरिंगा ऑयल। मोरिंगा ऑयल होता है, इसको सहजन बोलते हैं, सहजन के बीज से ये बनता है। इसका उपयोग ये होता है कि बहुत ज़्यादा जिसको जोड़ों में दर्द है, जॉइंट पेन हो, उसके लिए ये अच्छा रहता है मोरिंगा का ऑयल। उसके बाद निम्बोली यानी नीम के जो बीज का तेल है वो हम यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं। अलसी यानी फ्लैक्स सीड का ऑयल, ये भी हम यहाँ प्रोडक्शन करते हैं। और कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडिये का तेल, वो भी बहुत उसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, वो भी हम यूज़ करते हैं। तिल का तेल, तिल में दोनों तरह के तिल, सफ़ेद तिल, काले तिल, दोनों का तेल हम यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं, वो भी आपको यहाँ पे उपलब्ध हो सकेगा। और कलौंजी का तेल, कलौंजी का तेल उपयोग आता है जिसके बाल हेयर प्रॉब्लम होती है, उसमें ये बहुत अच्छा लाभदायी होता है। तो ये सारे तेल, भांति भांति के तेल यहाँ हम प्रोडक्शन करते हैं। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, यहाँ एक बार ऑर्डर करके देखिए। और इसके अलावा तेल के साथ साथ घी में भी बहुत ज़्यादा मिलावट होती है आज के समय में। आपने सुना होगा 200, 500, 600 रुपए का घी मिल रहा है, तो वो सब में मिलावट होती है। और आपको बता दें 1 लीटर घी बनाने में करीब 25 से 30 लीटर दूध का उपयोग होता है। तो ये जो घी है, आप इसकी जो आप देख रहे होंगे, ये जो इसका कलर है, आजकल आपको बाज़ार में जो घी मिलेगा उसमें कलर डालकर इसका पीलापन लाया जाता है। ये जो पीलापन इसका है, जो येलोनेस इसकी है, बिल्कुल नेचुरल है। ये देखिए, इसमें कोई एसेंस नहीं डाला है, इसकी स्मेल भी आपको नेचुरल मिलेगी, कोई एसेंस नहीं डाला है, कोई कलर नहीं डाला है, और इसमें किसी तरह का अडल्टरेशन यानी दूसरे ऑयल या घी का उपयोग नहीं किया गया है। ये आपको बहुत ही रीज़नेबल रेट पर यहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा ये शहद है, शहद हमारा ये नेचुरल शहद इसको बोलते हैं। ये भी नेचुरल ढंग से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं मधुमक्खियों के छत्तों से, और मधुमक्खियों को जो पालन करते हैं वो पेटी लगा के रखते हैं, तो पेटी में आकर मधुमक्खियाँ वो अपना वहाँ पे शहद छोड़ती हैं। वो शहद यहाँ पे लाया गया है, वो भी बहुत कम मात्रा में होता है, तो हमारे पास बहुत ही कम मात्रा में आता है, और ये भी हम यहाँ पे अपना रखते हैं। इसका भी आप लैब टेस्ट करवाएंगे तो ये भी आपको, उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि ये शुद्ध है कि नहीं। आप जो भी प्रोडक्ट है हमारे, ऑयल से लेकर घी, शहद, जितने भी प्रोडक्ट है, आप उसका लैब टेस्ट करवाने की आपको पूरी छूट है, और आपको पता चल जाएगा कि ये कितना शुद्ध है। इसके अलावा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में हम दूसरे भी ऑर्गेनिक दाल, चावल, यहाँ तक कि ब्राउन शुगर यानी कि केमिकल फ्री शुगर यूज़ रखते हैं, ड्राई फ्रूट्स रखते हैं, सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट भी हम यहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएगा, देसी गुड़ आपको उपलब्ध हो जाएगा, और शुद्ध मसाले वो भी आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे। देखिए, हमारे यहाँ एक ग्राहकों को ये सुविधा रहेगी कि वो अपना रॉ मटेरियल लाकर, अपना जो भी जैसे सरसों है, मूंगफली है, वो लाकर यहाँ लाइव प्रोडक्शन करवा सकते हैं,
और इसका हम बहुत ही नॉमिनल चार्ज लेते हैं और सामने ही उनके तेल निकाल के उनको दे देते हैं। के पांडे, तेल के बारे में बताइए, आपको तेल कैसा तेल लगा? तो अच्छा है। अभी तो पहले जब हम छोटे थे तब इस टाइप का तेल मिलता। मतलब हमारा उद्देश्य ये है कि लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले और इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोडक्शन कर पाएँ, हमारा तेल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ हमारी इसकी वेबसाइट भी बनी है www.naturtatva.in। इसमें जाकर वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और दुनिया के किसी भी कोने में, भारत के किसी कोने में वो हों, उनको वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, उनके घर तक वो हमारा तेल मिल जाएगा। और बाकी अहमदाबाद में हम यहाँ मोटेरा एरिया में हमारा ये स्टोर है, हमारा ये प्रोडक्शन हाउस है। यहाँ पे हम प्रोडक्शन करते हैं कच्ची घानी के तेल का।